हम आईपीएस का तैयारी भी कर सकते हैं, पर हमको मेरा जो आर्थिक स्थिति है उसको देख के हम नहीं ना कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपकी बेटी अंशु कुमारी ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त की है इंटर आर्ट संकाय में, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। मेरी बेटी ने पूरे झारखंड की बेटी टॉप की है। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा लेबर कुली का काम करते हैं। मम्मी क्या करती है? मम्मी रेजा काम करती है। टीचर बनने के बाद हम ज़रूर कुछ करेंगे सर, और हो सके तो किसी को फ्री में भी पढ़ाएंगे जो पढ़ नहीं सक रहे हैं उन सब। सबसे पसंदीदा विषय क्या था इंटर में? इंटर में हिस्ट्री। सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि हमको कुछ हेल्प दीजिए सर, ताकि मेरी बच्ची आगे तक जाए। जैक ने बीते दिन इंटर आर्ट संकाय का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है और ऐसे में इस वक्त हम अंशु कुमारी के घर पर है। हमारे साथ ये वही अंशु कुमारी है जिन्होंने अपने मेहनत और लगन के बदौलत पूरे राज्य में इंटर आर्ट संकाय में जो है तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद अंशु कुमारी है और अभी हम रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर कांके क्षेत्र के चेटर गांव में है और चेटर गांव के अंशु कुमारी के घर इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं। अंशु, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आपको भी। कैसा लग रहा है अंशु, पूरे स्टेट में यानी पूरे झारखंड राज्य में आपने इंटर संकाय में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं? प्रोजेक्ट +2 हाई स्कूल सदमा ना। तो आपके कितने घंटा प्रिपरेशन करते थे आप पढ़ाई को लेकर? कितने घंटा पढ़ते थे, कितने घंटा खेलते थे और कितने घंटा बाकी चीज़ों को समझ लेते थे? 7 से 8 घंटा कर ही लेते थे, और हाँ, और नहीं हो पाता था तो अगले दिन और थोड़ा ज़्यादा कर लेते थे। करते थे। हाँ, और अब इतना बड़ी हो गए हैं कि खेलने का तो उतना उम्र नहीं है, कहाँ खेलने जाएंगे। तो बस पढ़ाई में ध्यान देते थे और घर का कुछ काम होता था उसको कर लेते थे। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका इंटर में? मेरा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी और संस्कृत था। कितने मार्क्स आए हैं टोटल? टोटल है 473। 473। पूरे स्टेट में 3rd रैंक पर है। हाँ। तो कैसा लग रहा है, आपने 10th में कैसा परफॉर्मेंस किया था आपने? 10th में मेरा 81.80% आया था। मतलब कि 10th में भी आपने बेहतर प्रदर्शन किया है और इंटर में भी आप 3rd पोजीशन पर पूरे स्टेट में रहे। परिवार में आपके कौन कौन लोग हैं? मेरी मम्मी पापा और मेरा एक भाई है और मेरी एक बहन और हम। तो आप कहाँ रहते हैं? अपने घर पे रहकर पढ़ाई करते थे या फिर रांची टाउन साइड? नानी घर में रहते थे। नानी घर में रहते हाँ, थे। चरदी में। चरदी में। अच्छा, अपने घर में रहकर पढ़ाई क्यों नहीं करते थे? यहाँ से बहुत दूर हो जाता था सदमा गाँव, और वहाँ से नज़दीक होता था, उतना भी नज़दीक नहीं था। साइकिल से वहाँ जाते आते थे और कभी कभी तो पैदल भी जाना होता था। उधर ये जो ऑटो सब चलता है उधर नहीं था। नहीं। तो जब अंशु आप जब पढ़ाई कर रही थी तो तब आपको लगा था एग्जाम टाइम देने समय कि इतना 3rd पोजीशन हम पूरे स्टेट में तीसरा स्थान प्राप्त कर लेंगे या हमारा रिजल्ट इतना बेहतर रहेगा, उम्मीद था? उम्मीद तो था सर, बस हम सोचे थे ना कि 90+ हो सकता है मेरा, इसलिए हम ध्यान दिए काफ़ी। मतलब कि 90+ करने के लिए आपने पढ़ाई में ध्यान दिया और शुरुआती दौर से ही पढ़ने में रुचि रही है। सबसे पसंदीदा विषय क्या था इंटर में? इंटर में हिस्ट्री। हिस्ट्री था। हम्म। हिस्ट्री के मन में कैसे आया? हिस्ट्री को अगर एक तरफ से देखा जाए तो बहुत भारी विषय है, बहुत सारे लोग हिस्ट्री को डिनाई कर देते हैं। आप हिस्ट्री को कैसे पसंद करते हैं? बहुत अच्छा लगता है, कहानी जैसा लगता है तो हो ही जाता है। हो जाता है। हम्म। आज जब आपने पूरे स्टेट में 3rd पोजीशन इंटर संकाय के रिजल्ट में लाया है, तीसरा स्थान आपने प्राप्त किया है, तो अभी तक घर पर कितने लोग मिलने के लिए आए? मिलने के लिए तो उस दिन आए थे, मंगलवार कुछ था उस दिन, डेट याद नहीं आ रहा है। हाँ, उस दिन आए थे, प्रेस वाले आए थे और प्रभात खबर से, और आप लोग आ जाए हैं। जब रिजल्ट निकला और जब आपने रिजल्ट देखा कि हम 3rd पोजीशन पर है, पूरे राज्य में तीसरा स्थान हमने प्राप्त किया अपने मेहनत के बदौलत, उस समय का क्षण कैसा था? उस समय कैसा महसूस हो रहा था? बहुत खुशी भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था। तो सबसे पहले आप किनको बताए थे रिजल्ट देखकर? अपनी माँ को। अपनी माँ को बताए हाँ। थे। तो उस समय घर में कैसा माहौल था परिवार में? सब कोई खुश हो रही थी। खुश हो रही मेरी चाची खुश हो के आ रही थी, बोल रही है मिठाई दो मिठाई दो। मेरी माँ भी रो रही थी खुश हो के। आपके पिता क्या करते हैं?
मेरे पापा लेबर कुली का काम करते हैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी रेजा काम करती है। मतलब दोनों काम पर हाँ, जाते काम हैं पर जाते और हैं। आप मामा के घर पर रहकर अपना पढ़ाई पूरा किए हैं। हाँ। तो अब आगे क्या उम्मीद है? सरकार से क्या मांग है शिक्षा को लेकर और आगे आपका क्या सपना है, क्या ड्रीम है, आगे आप क्या बनना चाहती है पढ़ लिख कर? सर हमको तो टीचर लाइन में जाना है, तो आप तो जानते ही हैं कि बहुत अधिक पैसा लगता है बीएड करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमको उतना स्कॉलरशिप मिले जितना कि वहाँ लगे, और मेरा घर परिवार में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, तो हमको कुछ ऐसा सपोर्ट चाहिए कि हमको भी कुछ और नया चीज़ करने के लिए उत्साह मिले। अच्छा अंशु, जब स्टूडेंट टॉपर बनते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, लगभग स्टूडेंट से हमने बात किया तो उनका कहना रहता है, अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग राय रहती है। तो वो बताते हैं कि कोई हम आईएएस बनेंगे, कोई आईपीएस बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। हम शायद ही कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो टीचर कहते हैं कि टीचर बनेंगे। तो अंशु, आपके मन में ये क्यों नहीं आया कि आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे? आप टीचर को क्यों पसंद कर रहे हैं? टीचर को सर्वाधिक पसंद कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि टीचर बनेंगे, तो आप क्यों बनेंगे? आप तो आईएएस भी बन सकते हैं, इतना अच्छा पढ़ाई में आप तेज भी है, आईपीएस भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकती है, तो आपने टीचिंग का लाइन कैसे चुना? सर हम आईपीएस का तैयारी भी कर सकते हैं, पर हमको मेरा जो आर्थिक स्थिति है उसको देख के हम नहीं ना कर सकते हैं। मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से आप पहले टीचर बनना चाहती है और खुद को सशक्त बनाना चाहती है। हाँ, काहे कि अब यूपीएससी का तैयारी करने के लिए बहुत मेहनत भी लगता है और पैसा का भी ज़रूरत होता है, जो कि मेरा घर वाला नहीं ना पूरा करने सकेगा। आप मतलब आपका मन क्या कहता है कि हम क्या करें? आर्थिक स्थिति को अगर साइड कर दें तो आप क्या करना चाहेंगी? हम ज़रूर करना चाहेंगे सर। मतलब एक बार यूपीएससी में आप हाँ, बैठना चाहेंगे, आप हाँ, यूपीएससी पास करना चाहेंगे। हाँ, ज़रूर करना चाहेंगे सर। तो टीचर बनने का वजह ये है कि आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, तो टीचर बनकर पहले आर्थिक स्थिति संभालनी है। ऐसे मन में आपका क्या है कि हमको क्या बनना है? टीचर तो आपने बताया कि आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है तो हमको टीचर बनना है, लेकिन जो आपका रियल थॉट है, जो आपका मन कहता है, वो क्या कहता है, क्या बनना चाहती है? हमको तो सर टीचर में ही है लगाव, पर और भी कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं। अब मेरा इतना अच्छा पोजीशन आया है तो लगता है कि और कुछ ज़्यादा करें। मतलब पूरे स्टेट में 3rd रैंक आपका आया है तो थोड़ा सा आप उत्साहित भी है और हौसला भी मिल रहा है कि कुछ और नया करना चाहिए, टीचर से बड़ा करना चाहिए। हाँ, और कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं। अगर आप टीचर बन जाएंगे अंशु, तो टीचर बनने के बाद टीचर तक ही सीमित रहेंगे या उनसे आगे भी किन्हीं चीज़ों की तैयारी करेंगे? और कुछ-कुछ चीज़ का तैयारी करेंगे, जैसे कि पीजी हो गया और कुछ-कुछ होता है ना उसका तैयारी करेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंशु कुमारी की माँ है, क्या नाम हुआ आपका? जी किरण देवी। किरण देवी। क्या करते हैं आप? मजदूर का काम करते हैं सर। कैसा लग रहा है आपकी बेटी अंशु कुमारी ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त की है इंटर आर्ट संकाय में, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। ये मेरी बेटी नहीं है, पूरे झारखंड की बेटी टॉप की है ना। तो इसीलिए हमको गर्व है कि गरीब की बेटी आज इतना आगे सोचे कभी नहीं थे कि इतना आगे बढ़ेगी मेरी बच्ची। लेकिन आपकी बेटी अपने मेहनत और पढ़ाई के बदौलत, लगन के बदौलत पूरे राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त की है। पहले आज देख रहे हैं कि आपके घर पर दर्जनों लोग आए हैं, बधाई देने के लिए आ भी रहे हैं। जब अंशु पढ़ाई कर रही थी तब सपोर्ट करने वाले आप कौन लोग कौन थे? हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा बच्चा का, इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं। क्या बोले सर? जब अंशु पढ़ाई कर रही थी, जब अंशु पढ़ रही थी, एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तब घर पे इतने लोग आते थे, और जब आज अंशु ने एक तरह से बड़ी सफलता प्राप्त की है पढ़ाई के क्षेत्र में, पूरे राज्य में, पूरे झारखंड में तीसरा स्थान आपकी बेटी ने प्राप्त की है इंटर आर्ट संकाय में, तो तब आज जब आपके घर पे, आपके आंगन पर इतने लोग आए हैं, क्या पढ़ाई के समय इतने लोग आए थे जी जब नहीं तैयारी सर। कर रहे थे? जी नहीं सर। नहीं आए थे। नहीं। मतलब इनके सफलता के बाद, इनके रिजल्ट के बाद इतने लोग बधाई देने जी पहुंचे हैं। जी। आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि जितने भी गरीब के बच्ची लोग के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि जितने भी गरीब माँ बाप सब बच्ची को पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, अच्छा शिक्षा लें, अच्छा टॉपर करें, सब माँ बाप का ये इच्छुक होता है। तो बच्चा सबसे यही बोलना चाहेंगे कि माँ बाप का कमाई को व्यस्त जाने ना दे, काहे कि मजदूर का काम बहुत मेहनती का काम होता है।
आज मेरा बेटी ने टॉप की है तो मेरा ऐसा आज फील हो रहा है कि मेरा सूद और ब्याज सब वापस आ गया है। मतलब जितना चीज़ था सारा चीज़ वापस आ गया। तो आप हमको ये बताइए कि अंशु कुमारी शुरुआती दौर से पढ़ाई में कैसे रही है? 10th से 8th से कैसे रही है पढ़ने में? हमेशा से मेरा बच्ची अच्छा से पढ़ाई कर रही है। पढ़ती थी, इसको टाइम देते थे हम, ज़्यादा खेलने उलने नहीं देते थे, मोबाइल भी नहीं देते थे इसको। अभी फ़िलहाल में मोबाइल इसको मिला था, अभी ज़्यादा खेलती नहीं थी। 1-2 घंटा छोटा समय तो पढ़ती थी, लेकिन जब इधर 10th चढ़ गई तो ज़्यादा मेहनत करने लगी। 8 से मतलब कि 10th में जब आ गई तो और मेहनत और करने मेहनत लगी। करने लगी। और हम लोग पूरा इसको छूट देते थे, इसका मामा मामी भी वहाँ पढ़ने के लिए इसको पूरा अथी करते थे कि तुम पढ़ाई करो, सिर्फ काम उम करबे करेंगे हम लोग बोल के। अच्छा, आप इनको मामा के घर क्यों भेजे थे? यहाँ से इसको आने जाने का दिक्कत हो रहा था, साधन नहीं था। साधन नहीं था। साधन नहीं, साइकिल में इतना दूर से जाती तो कब पहुँचती, टाइम से नहीं पहुँच पाती, इसीलिए मामा के घर में रही। और तो अभी आपकी बेटी अब अंशु टीचर बनना चाहती है, क्या आप उनके सपनों में जब वो उड़ान भरेंगी टीचर बनने के लिए तब साथ देंगे आप? क्योंकि शुरुआती दौर से माँ साथ होती है, तो अब जब 12th इन्होंने पास कर लिया है इतने अच्छे पोजीशन के साथ, अब टीचर बनने का सपना है, उस सपने में आपका कितना सहयोग रहेगा? हमसे तो जितना हो पाएगा हम करबे करेंगे सर, लेकिन हम सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि हमको कुछ हेल्प दीजिए सर, ताकि मेरी बच्ची आगे तक जाए। आगे तक जाए। हम्म। कितने घंटा लगभग पढ़ाई करती थी अंशु जब वो घर पे रहती थी तब? 5 से 6 घंटा पढ़ लेती थी। फिर इसको जब भी टाइम मिलता था तो मोबाइल टीवी सबसे दूर रहती थी और हमेशा पढ़ती थी। हमेशा पढ़ती थी ना? जी। अच्छा अंशु, बहुत सारे स्टूडेंट के पास पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर उन पेरेंट्स उनके स्टूडेंट के पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को अगर हम मोबाइल देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, कुछ से कुछ देखने लगता है। तो आपको जब मोबाइल घर से दिया गया था तो आप उस मोबाइल का कैसे सदुपयोग करते थे? क्या क्या चीज़ें देखते थे? और जो स्टूडेंट कहते हैं कि मोबाइल से बर्बादी होती है, मोबाइल से पढ़ाई पूरी नहीं की जा सकती है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर, हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के स्कूल में जब क्लास नहीं हो पाता था तो हम लोग की टीचर ऑनलाइन क्लास करवाती थी। उस टाइम हमको फ़ोन मिला और हम जितना हो सके उतना ऑनलाइन क्लास कर लेते थे और फ़ोन रख देते थे। और जब हमको कुछ डाउट होता था तो गूगल या यूट्यूब से माँग के देख लेते थे। गूगल या यूट्यूब से मांग हाँ। के देख लेते थे। और अब क्या सोचे हैं आप? टीचर जैसे बन जाएंगे, टीचर बनने का मकसद सिर्फ आर्थिक स्थिति को सही करना है, या फिर जो आपके जैसे जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से जो लोग हैं, जिनको काफ़ी सपोर्ट चाहिए होता है, तो उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे टीचर बनने के बाद? टीचर बनने के बाद हम ज़रूर कुछ करेंगे सर, और हो सके तो किसी को फ्री में भी पढ़ाएँगे जो पढ़ नहीं सक रहे हैं उन सबको। हम अभी अंशु के घर पर आए हुए थे। अंशु का घर रांची शहरी क्षेत्र से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर जो है पड़ता है। कांके क्षेत्र के चेटर गाँव में इनका गाँव है। और आप देखिए कि ये उनका अंशु का दिखाइए एक बार कि ये छोटा सा घर है अंशु। हालांकि अंशु यहाँ पर ज़्यादा नहीं रहती है, ये ज़्यादा मामा के घर रहकर जो है वो पढ़ाई करती है। हमने अंशु से भी बात किया, हमने अंशु के माता जी से भी बात किया, और माता जी का कहना है कि हमारी बेटी अंशु शिक्षक बनना चाहती है और टीचर बनने में हमसे जितना सहयोग हो पाएगा वो हम करेंगे। लेकिन इन्होंने बड़ी ही भावुकता के साथ अंशु कुमारी के माताजी ने सरकार से भी अपील की है कि वो अंशु को शिक्षक बनाने में जो है सहयोग करें, क्योंकि इनके अंशु कुमारी के पापा जो है वो कहीं पर मजदूरी करके जो है कि पैसा कमा कर घर चलाते हैं, और इनकी माता भी रेजा का काम करके घर चलाती है। और अंशु जो है वो घर में इस वजह से नहीं रही पढ़ाई के दौरान। यहाँ से स्कूल जो है अंशु का काफ़ी दूर पड़ता था, जिसके वजह से अंशु जो है मामा के घर पर रहकर इन्होंने 10th और 12th की पढ़ाई पूरी की। और अंशु कुमारी अपने मेहनत और अपने लगन के वजह से आज अंशु कुमारी ने पूरे झारखंड को गौरवान्वित किया है। और ये अंशु कुमारी ही नहीं बल्कि अंशु कुमारी के गांव के लिए ही और रांची के लिए भी गर्व का क्षण है। अंशु कुमारी ने अपने मेहनत और संघर्ष के बदौलत, अपने कड़ी मेहनत के बदौलत जो है पूरे राज्य में इंटर आर्ट संकाय में 3रा स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और लगातार बधाई देने के लिए जो है रांची शहरी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से लोग इनके घर पहुंच रहे हैं। और अंशु ने भी झारखंड सरकार से
मदद की जो है वो अपील की है कि आगे पढ़ाई में झारखंड सरकार अंशु को मदद करे ताकि अंशु का जो सपना है वो सपना पूरा हो सके। बाकी अंशु कुमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं और इनके परिवार के बारे में आप क्या सोचते हैं, अंशु कुमारी के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं, अंशु कुमारी के सफलता को आप कैसे देखते हैं, वो लोकतंत्र 19 के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।